कान तुम्हारे जब हैं, जब खोलोगे तभी तो सुनाई देगा। ये बाहर के कान खोलोगे तब सुनाई, और बंद रखोगे तो सुनाई यहाँ कुछ नहीं देगा। कोई बाहर की आवाज सुनाई आपको नहीं देगी, और कोई सुगंधी और दुर्गंधी आपको जरा भी नहीं आएगी। तो जब आप ये बंद हो गए, तो ये देखो इधर डंडे पर इस मनुष्य रूपी मंदिर में ऐसी जगह बैठे हो तो बीचों बीच में बैठा है। ये तीसरी आंख इस डंडे के ऊपर है। ये जो मृतलोक का डंडा है, ये आकाश, ये आकाश तो आंख खोली तब मालूम हुआ, लेकिन ये आकाश यहीं तक है। और इसके ऊपर में तीसरी आंख है, तीसरा कान, तीसरा नाक है। तो जब आपने जब इसके ऊपर कूड़ा कचरा जमा कर रखा, क्योंकि जीवात्मा का ये हृदय तो ये ऊपर है, ये हृदय नीचे नहीं है। ये तो इधर हृदय मन, इधर में देखो, इधर बुद्धि चित्त, इधर ये सब किसका काम है? आंख का, कान का, नाक का। और ये जीवात्मा के कान का और आंख का और नाक का इस आकाश के ऊपर। तो ऊपर में आपने कूड़ा कचरा जमा कर रखा, तो आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए। अब जो स्वर्ग है जिसमें दरवाजे पर बैठे हो, हमको तो बड़ा अफसोस होता है कि क्या तुम रामायण पढ़ते हो, क्या पुस्तकें पढ़ते हो, दरवाजे पर बैठे हुए हो और तुम लोग कहते हो स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, बैकुंठ बैकुंठ बैकुंठ, और स्वर्गवास हो गए। तुमने देखा? ये बताओ क्या बहिष्ठ हो गया, क्या आपको मिला? यानी दरवाजे बैठे हो तुम, रूह को, जीवात्मा को नहीं पहुंचा सकते हो। सामने बैठे हो तो तुम्हारे ऊपर कूड़ा, तो किसी से मिलो तो कम से कम कोई ऐसी औषधि जड़ी ले लो उससे कि भाई हमारी आंख बंद हो गई और हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, बैकुंठ में, तो हमारी मतलब आंख बंद हो गई, ऐसी कृपा और दया कर दीजिए कि हमारी आंख सब हो जाए। तो जो जानकार हैं, जिनकी आंख खुली हुई है, जिनके पास कूड़ा कचड़ा नहीं है, और मतलब ये जो जाते आते हैं, तो आपको सीधा रास्ता बता, सीधे चले जाओ। कोई दूर है सामने, लेकिन तुम्हारा कूड़ा कचरा अंबार पहाड़ लगे हुए हैं, बस वो तुम्हारे ऊपर लदे हुए, उसके ऊपर तो नहीं, उधर से तो सब दिखाई देता। तो वो जो स्वर्ग बैकुंठ है, उसमें कोई सुबह शाम होती है कि सूरज डूब गया और निकल गया, निकल आया, ये वहां कुछ, वो देव सृष्टि है, वो प्रकाशमान देव सृष्टि। यहां से शुरू हो जाती है देव सृष्टि, फिर ऊपर तो बहुत बड़ी बड़ी सृष्टि है। यहाँ तो तुम दरवाजे पे बैठे हुए हो और किसी से भेद नहीं लेते हो। अरे बगैर जुक्ति के तुम जाओगे उधर कैसे? तो तुम यही लगे पड़े हुए इसी 24 घंटे लगे रहते हो, इसी काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, आसार में, तृष्णा में, झूठ में, छल में, कपट में, फरेब में और हिंसा में, मार काट में, इसी में दिन रात कतरनी चलती है। तो ये बताइए तुम्हारी आत्मा का कैसे उद्धार होगा, कैसे निपटारा होगा? ये बेचारी 4 खानों से, 84 लक्ष योनियों से कैसे बचेगी, और कैसे नरकों से, ये दोजख से कैसे छूटेगी? तो तुमको समझाना। अब बताते, तुमको समझाते हैं, कहते भाई आओ 2 बात सुनो, कुछ आज सुन लेना, कुछ कल सुन लेना, कुछ आज समझ में आ जाएगी। 100 शब्द में से 1 शब्द आज, फिर कभी आना सुन लेना, तो फिर दूसरा सब समझ में आ जाएगा। फिर तीसरा, अब एक बार की कोई बच्चा कहे कि मैं एक ही बार में पढ़ अच्छा लिख लूंगा, ये BA में पास कर नहीं, तो टाइम लगेगा। ऐसे ही अपनी सनातन जो विद्या, आध्यात्मिक ईश्वरी विद्या, जब महात्मा मिलते हैं तो थोड़ा सा ठहर करके समझ ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती है। ये वाल्मीकि वगैरह चोर थे, कहते हैं चोर थे, ये थे, वो थे, समझ गए। फिर आप बदनाम करते हो शंकर जी को, क्यों? मतलब है कि वो भांग पीते थे। शंकर जी भांग पीते थे? यानी मतलब किताबों को भी बदनाम और देवता शंकर को भी बदनाम, वो भांग पीते थे। अरे उन्होंने तो उस दृष्टि को, तीसरी दृष्टि को खेल करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब भस्म कर दिया। तो वहां ये है कहां? ये नशे तो सब भस्म हो गए। आप कहते हो पीते थे, तो अगर मान लो वो पीते थे तो तुम क्यों पीते हो? तुम तो ज्ञानी नहीं हो, तुम्हारी तो दृष्टि नहीं खुली। लेकिन देवताओं को बदनाम करना आपको समझना नहीं, जिसको देखिए उसको ही, जिसको देखिए यही हाल है। तो असल में बात यह है कि अर्थ का अनर्थ हो गया, और जो कर्मों का रास्ता था कुकर्म हो गया, इसी से बिगड़ गए, बर्बाद हो गए। तो कुछ ले लो। वैसे तो मैं कल देना चाहता, मेरी इच्छा कल देने की है, क्योंकि कल आपको शाम को इन्होंने 1 घंटे पहले कहा था कि 1 घंटे मतलब 5 बजे सोगा
तो हमने कहा नहीं, लोगों को मौका नहीं मिलेगा, 6 बजे से रखिए। वैसे तो मैं थोड़ा सा और देर चाहता था कि 6:30 से करो तो अच्छा रहेगा, लोगों को सबको सुनना मिले, सबको अवसर मिल जाएगा, सब लोग को समझेंगे। एक भी बात कोई भी किसी शास्त्रों के विपरीत या मतलब एक किसी की कोई आलोचना हो तब तो आप न समझ में आए तो आप क्या कहते हैं? आपकी समझ में कुछ नहीं। यानी आपको तो मालूम होना चाहिए ये इतने लोग आते हैं तो ये लोग कुछ समझे होंगे। अगर ये आलोचना करते होते इनकी उनकी बुराई, किसी देवता की, किसी तीर्थ की, किरबत की, अरे तीर्थ व्रत तुम समझते नहीं, आलोचना क्या? जब उसको जानते ही नहीं हो कि तीर्थ और व्रत क्या है, अरे मतलब है कि दरवाजा क्या, हरि का द्वार क्या है, तो ये आप जब नहीं जानते हो तो जो चाहो सो करो। लेकिन यह है कि जब समझ जाओगे तो सब बात आपकी समझ में। तो यही मनुष्य शरीर है जिससे आत्म और मतलब परमात्मा ज्ञान प्राप्त किया जाता और उसका दर्शन किए जाते हैं, दूसरा थोड़ी है। यही है, इसी में व्याख्या बैठ के होती है, इसी शरीर से, इसी से किताबें लिखी गई। तो खुदा को भी नहीं देखा, यानी भगवान को भी नहीं देखा, उसको तो देखने की बात ही खत्म करो। तो इसलिए आपको जिसलिए तुम आए थे वो तो करना चाहिए। तुम तो अपने मनुष्य शरीर इतने दिनों के बाद घर में पहुंचने के लिए तुमको दिया गया था एक किराए का मकान कि भाई अब की बार जीवात्मा को जगा लो, लेकिन सब जगह किताबों में लिखा है कि महात्मा की तलाश करो, महात्मा की तलाश करो, अनुभवी की तलाश करो, ज्ञानी की तलाश करो, पहुंचे हुए की तलाश करो, मिल जाएगा। वो ये भी कहते कि मिल जाएगा, तुम खोजो तो, लेकिन आपने खोजना उसने बंद कर दिया। तो अब कौन बताएगा? अंधा बता देगा। अंधे के लिए तो कहते हैं कि अंधा मतलब है गुरु और बहरा चेला, वो हो नरक में ठेला ठेला। आप क्या करो? वो तो किताब ही है, वो तो सत्य चौपाई कहती है, उसमें तो कोई झूठ नहीं है। लेकिन अब क्या करेगा बात, सभी समझते हो कि भाई अंधा किसको कहते हैं, बहरा किसको कहते हैं। ना उसे पता है, न रास्ता देखता है, न जानता, और न वो सुनता है जिसको सुनाया जाता है, उसे बहरा दोनों हो गए। तो क्या मिलेगा? वो तो कहते हैं कि भाई नाम जी जब जागे जो भी जीवात्माएं मनुष्य मंदिर में नाम को पकड़ करके और मतलब जाग जाती योग पद को प्राप्त करती है, तब वो पुण्य मिलता है। तो आपने जीवात्मा को तो जगाया, पता ही नहीं कैसे जगाया। नाम कहते हैं संत को, नाम कहते हैं आवाज को, नाम कहते हैं देववाणी को, नाम कहते हैं कलमा, नाम कहते हैं आयते। अब आप उसको समझते ही नहीं हो और तुम्हारे दरवाजे पर हो रहा घना घोर, यानी रात दिन अखंड, अखंड कलमा, अखंड आयते, अखंड कीर्तन, अखंड देववाणी 24 घंटे हो रहा है। लेकिन अब तुम सुनो तब तो आए समझ में, लेकिन तुम तो उधर में पता ही नहीं तुमको कि हो रहा कि नहीं हो रहा। जब महात्मा भेद बता देते हैं तो बैठ के लोग सुनने लगते हैं। तो भाग्य है, तुम बड़े अच्छे हो, ये समय मिलता नहीं, या आप बड़े भाग्यशाली हो, आपको ये समय मिल गया, बहुत अच्छे हो, बड़े भाग्यशाली। इसी बीच में ऐसे ही समय में अगर आपका समय पूरा हो जाए तो आपकी जीवात्मा की संभाल हो जाएगी। संभाल, चाहे तुम कितने भी पापी हो, लेकिन तुमको तो ये मालूम नहीं राज कि कैसे संभाल होती है। तो इसलिए तुम भाग्यशाली हो। इस क्षणों को जो श्वासों की पूंजी मिली है और नाक से निकलते हैं, इसको बर्बाद मत करो, थोड़ा अच्छे काम में लगाओ। 23 घंटे तो काम करो इस शरीर के लिए और 1 घंटा अपनी जीवात्मा के लिए जो दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है। तो क्यों नहीं दरवाजे में बैठी है तो आंख खोलो, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि, ये कान है दिव्य कान, ये तीसरे कान, उसको खोलो तो आसमानी आवाज तुमको, उसकी से तो सब रचना का विस्तार, शब्द ही से तो सब रचना हुई है। ये जितनी भी रचना है शब्द ही से, नाम से, आवाज से हुई है, सब रचना आवाज ही की है। यहाँ मिश्रित आवाज है इस खोल में, और बगैर उसके यहाँ भी रचना नहीं हो सकती। कोई कारखाना अगर आवाज ना हो तो नहीं चलेगा, कोई घर गृहस्थी का कोई काम नहीं, सब गूंगे हो जाए क्या काम चलेगा? इसलिए आवाज, ये सारी रचना हुई है। तो असल में बात तुम्हारे अंदर ही वो चेतन तुमको बुला रहा, इस चेतन को जो जड़ में फंसा हुआ, तू जरा सा उधर ऊपर की तरफ ध्यान दे अपने कानों से, आंख से, तो देख तुमको सुनाई दिखाई देने लगे। तो चीज ये है। वैसे नामदान तो मैं कल ही देना चाहता हूँ, क्योंकि कल तुम्हारा मुहूर्त अच्छा है। ऐसा मत करना
कि भाई हम दुकान खोलिए, छोड़ बंद कर देना दुकान, जितने लोग हो जिनकी दुकान हो बंद करके आना, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, हम आपको बताते हैं। लेकिन लालच में मत बैठे रहना, कहना कि भाई हम अमूलक चीज लेने जा रहे हैं, आज हम वो लेंगे चल के इस मैदान में, तो कल चले जाना, समय से बंद कर देना, कुछ नुकसान नहीं होना। फिर दूसरे दिन देखना, तब तुमको पता चल जाएगा कहाँ बात क्या। इसलिए तुम कमजोर हो, बुद्धि से भी कमजोर।